शांति। ओम शांति। प्यारे बाबा, जो कि पाप और पुण्य से परे हैं, वही बाबा हमें पापों से बचाते हैं। क्योंकि जो भी पाप और पुण्य के घेरे में रहेगा, वो ना तो पुण्य करवा सकता और ना ही पापों से बचा सकता। पुण्य वही करवा सकता है जो पाप और पुण्य से परे है, और वो है सिर्फ एक परमात्मा। वो पाप और पुण्य से परे क्यों है? क्योंकि वो जन्म नहीं लेते कभी। आज जितने भी अव्यक्त फरिश्ते हैं जो मनुष्य आत्माओं की सेवा कर रहे हैं, उन्होंने कभी ना कभी जन्म लिया है, किसी न किसी को एक माँ बाप बनाया है, 9 महीने गर्भ के अंधेरी कोठरी में जीवन बिताया है। लेकिन प्यारे पिता परमात्मा, जिनका स्व उद्बोधित नाम शिव है, वो कभी माँ के गर्भ से इस दुनिया में नहीं आते। परमात्मा का अर्थ ही होता है परमात्मा, यानी माँ के गर्भ से परे रहने वाली आत्मा। हम सब मनुष्य आत्माएं 5 तत्व के घेरे में आते हैं। जब हम शरीर में रहते हैं तो हमें पानी भी चाहिए, हवा भी चाहिए, खाना भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, लोगों की मीठी बातें भी चाहिए, प्रेम भी चाहिए, सम्मान भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। लेकिन परमात्मा अर्थात 5 तत्व के बंधन से परे रहने वाली आत्मा, परमात्मा को ना तो कोई खाना चाहिए, ना कोई स्वाद चाहिए, ना कोई रिश्ते नाते चाहिए, ना कोई प्रकाश चाहिए, ना कोई हवा चाहिए। अब बहुत गहरे समझने की बातें हैं। तो ऐसे परमात्मा को उनकी ही वाणियों के द्वारा हमें गहन गंभीरता से प्रतिदिन समझना है, और कोई भी बातें आपको सुख शांति से भरपूर नहीं करेंगी। चाहे कोई चालीसा, कोई मंत्र, कोई तंत्र, कोई यंत्र, कोई षड्यंत्र, कुछ भी आपको शांति नहीं दे सकता। अगर दिया होता तो आज दुनिया की दुर्दशा दिखाई नहीं दे रही होती, क्योंकि कई हजारों वर्षों से ये सब होता आ रहा है। लेकिन दुनिया पतित ही होती जा रही है। भ्रष्टाचार बढ़ता हुआ दिख रहा है, झूठ बेईमानी बढ़ती हुई दिख रही है। इसका मतलब इन सब में कुछ भी आपको प्राप्ति नहीं होने वाली है। अब हमें बहुत शांति से, पूरे विश्वास के साथ परमात्मा की वाणी को सुनना है। और हम ये नहीं कहेंगे कि इसको सुनते ही आपको शांति आ जाएगी। नहीं, ये फंतासी बहुत फैली हुई है दुनिया में कि ये आरती आप सुनेंगे तो आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे, ये मंत्र आप पढ़ेंगे तो सब कष्ट दूर हो जाएंगे। नहीं, हम ये नहीं कहेंगे कि आप ये मुरली 1 घंटे प्रतिदिन सुनेंगे तो आपके दुख दूर हो जाएंगे। सुनने बस से, समझने बस से कुछ नहीं होगा। हम बार बार ये कहते हैं कि आप बार बार किसी चीज़ को सुनते हैं तो उसे फिर फॉलो करने के लिए मन प्रेरित हो जाता है। जैसे किसी भी प्रोडक्ट का, वस्तु का विज्ञापन आप बार बार देखते हैं तो उसे खरीदने और उपयोग करने की इच्छा हो जाती है। उसी प्रकार आपको हम जो बार बार मुरली सुनने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं, वो इसलिए दे रहे हैं कि आप लगातार इन वाणियों को सुनेंगे तो इसे धारण करने का मन आपका बन जाएगा, बुद्धि आपकी सही निर्णय लेने लग जाएगी। तो चलिए आज प्यारे बाबा की मुरली बहुत ध्यान से, प्यार से सुनते हैं। भाई क्या कहा बाबा ने? बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, पुण्य आत्मा बनने के लिए
जितना हो सके अच्छा कर्म करो, ऑलराउंडर बनो, दैवी गुण धारण करो। ऑल राउंडर बनने की बात कही बाबा ने। जितना हो सके। बाबा देखिए प्रेशर भी नहीं दे रहे हैं। क्यों? बाबा आपका इंतजार करेंगे। इस दुनिया को जल्दी से विनाश कर देंगे, बच्चे तैयार नहीं हुए हैं, ये भी नहीं है। बाबा कितना धैर्यवान है। बाबा कह रहा है जितना हो सके बच्चे, लेकिन करो तो सही। ऐसा नहीं कि हम 1% भी नहीं कर रहे, बाबा ने छूट दे दी तो हम अलबेले हो गए। और बाबा ने कहा ऑल राउंडर बनो, मतलब हमें किसी भी कर्म में कोई शर्म ना आए। हम अपने को बड़ा ना समझते बैठे रहे, हाँ ऊंची जाति का समझते ना बैठे रहे, हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है ऐसा ना समझते बैठे रहे। हम ऑल राउंड पार्ट बजाएं। यदि मुझे झाड़ू भी लगानी पड़ जाए तो बहुत निर्माण चित्त होकर लगाएं। ये भाव नहीं आए कि मैं झाड़ू लगा रहा हूँ, देखो देखो मैं तो झाड़ू भी लगा लेता हूँ। आज तो कोई व्यक्ति किसी दूसरे को अगर एक केला भी देता है तो 10 फोटो खिंचाएगा। एक व्यक्ति को 10 लोग एक केला दे रहे हैं और वो फोटो खिंचा रहा है। तो ऐसे भाव वाला व्यक्ति वो सेवा नहीं कर रहा है, वो केवल दिखावा कर रहा है। तो बाबा कहते हैं कि ऑल राउंड पार्ट हमें ऐसा बजाना है निर्माण चित्त होकर। आगे क्या कहा बाबा ने प्रश्न में भैया? कौन सी मेहनत करने से तुम बच्चे पद्मापतम पति बनते हो? देखिए अब आप बहुत गौर से सुनिए कि कौन सी मेहनत करने से तुम बच्चे पद्मा पदम पति बनोगे। लखपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति नहीं, पद्मा पदम पति। ये डायरेक्ट परमात्मा बोल रहे हैं। पद्मा पदम पति इस दुनिया में कोई नहीं बना सकता। चलिए देखते हैं कौन सी मेहनत बता रहे हैं बाबा। बाबा ने कहा सबसे बड़ी मेहनत है क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाना। आंखें ही बहुत धोखा देती हैं। आँखों को सिविल बनाने के लिए बाप ने युक्ति बतलाई है कि बच्चे आत्मिक दृष्टि से देखो। देखिए बहुत प्यारी बात है। देह को नहीं देखो, मैं आत्मा हूँ, यह अभ्यास पक्का करो। इसी मेहनत से तुम जन्म जन्मांतर के लिए पद्मपति बन जाएंगे। देखिए ऐसी बात आज तक किसी ने बताई क्या? बाकी सब जगह तो शरीर के नाम से यज्ञ किए जाते हैं। शरीर के नाम से सब कुछ हो रहा है। ये नाम रूप में आप फंसे हैं तो आप मंत्रों के चक्रव्यूह में भी फंस जाते हैं। और आप नाम रूप से न्यारे हो जाएं तो कोई मंत्र आपके ऊपर प्रभाव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी मंत्र शक्ति का प्रभाव किसी के नाम से किया जाता है। ये सारी दुनिया उसी चक्रव्यूह में फंसी हुई है। जमाने भर की बीमारी, जमाने भर की परेशानियां, ये एक दूसरे के लिए अशुभ भावना रखकर जो काम किया जा रहा है वो नाम रूप को देखकर किया जा रहा है, एड्रेस को देखकर किया जा रहा है। आप जिस एड्रेस पर रह रहे हैं, आप, ये कितनी सुंदर बात बाबा ने बताई है, आप अपने नाम रूप से न्यारे हो जाइए। नाम रूप केवल कार्य व्यवहार के लिए है। यदि आपका नाम कोई भी है, कोई भी आपका नाम है, आप केवल उसे कार्य व्यवहार के लिए उपयोग कीजिए। आप अपने आप को वो मत समझिए। जैसे मेरा नाम, इस शरीर का नाम अनमोल मणि है, लेकिन मैं अनमोल मणि नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। अनमोल मणि नाम केवल जान पहचान के लिए, कार्य व्यवहार के लिए है। ये मैं पक्का किया हुआ हूँ। तो अब इस नाम से कोई कुछ भी करेगा तो मैं तो अनमोल मणि हूँ ही नहीं, तो मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और मैं गीत गाता हूँ कि अब मेरा घर नहीं है जमीन पर, उड़ता हूँ मैं सदा आसमां से ऊपर, उड़ता हूँ मैं सदा आसमां से ऊपर। अब मेरा घर नहीं है जमीन पर, ज्योति के देश में वो
शांति धाम प्यारा है, जाना वही हम सबको, इस जहां से न्यारा है, हमें अब जाना है कि अब घर जाना है। तो ऐसे मैं केवल गीत नहीं गा रहा हूँ, मैं यहाँ पर कोई अपना एड्रेस भी नहीं समझता। अब मेरा घर नहीं है जमीन पर, मेरा कोई एड्रेस नहीं है यहाँ पर। कार व्यवहार के लिए लोगों को बताने के लिए ठीक है, लेकिन मैं अंदर से यहाँ पर कोई एड्रेस नहीं है मेरा, ये समझ के चलता हूँ। तो मेरे एड्रेस पर कोई कुछ भी अशुभ भावना रखकर कोई भी मंत्र फेंकेगा, कुछ भी करेगा, तो मुझ आत्मा पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो मेरे शरीर पर प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन मुझ आत्मा पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए आज बाबा ने जो मुरली में कहा और प्रतिदिन कह रहे हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझो, तभी आप परमात्मा की याद में रह सकते हैं और सारे कष्टों से सदा के लिए मुक्त हो सकते हैं और पद्मा पदम पति बन सकते हैं। आज बाबा ने देखो गीत भी बहुत प्यारा बजवाया है। क्या गीत बजवाया भाई, बताइए जरा। धीरज धर मनुआ, तेरे सुख के दिन आए की आए की आए। हमें बहुत धैर्य रखकर पुरुषार्थ करना है। कब होगा, कितने दिन और करना पड़ेगा, नहीं। बाबा देखो पहले ही धैर्य कह रहा है कि बच्चे आप धीरे धीरे सही, लेकिन बनो तो। ऐसा नहीं कि 1% में लटके अटके पटके बैठे हो, नहीं। आप 1% से 2, 3, 5, 10 ऐसा बढ़ो तो सही, बाबा को तो मालूम पड़ेगा ना। और जब सतयुग की जनसंख्या जितनी है, उतने लोग जब 100% पुरुषार्थ करके बहुत अच्छे बन जाएंगे तो विनाश की घंटी बज जाएगी। और सतयुग पहले निर्माण होता है, फिर बाद में विनाश करेगा। कोई भी बाप पुराना घर जब ही तोड़ेगा जब नए की व्यवस्था हो जाएगी। कोई भी बाप ऐसा करेगा ना, तो वो बाप कैसे करेगा। आगे सुनते हैं बाबा क्या बोलते हैं भाई। ओम शांति। यह किसने कहा? शिव बाबा ने शरीर द्वारा कहा। कोई भी आत्मा शरीर बगैर बोल नहीं सकती। बाप भी शरीर में प्रवेश कर आत्माओं को समझाते हैं, बच्चे अभी तुम्हारा जिस्मानी कनेक्शन नहीं है, यह है रूहानी कनेक्शन। आत्मा को ज्ञान मिलता है परमपिता परमात्मा से। बाबा अपना शरीर 9 महीने गर्भ में रहकर क्यों नहीं बनाते? क्योंकि यदि बाबा किसी माँ के गर्भ में प्रवेश करके 9 महीने रहकर अपना शरीर तैयार करेंगे तो वो हमेशा अपने शरीर की संभाल में ही लगे रहेंगे। संभाल तो करना ही पड़ेगा। तो फिर वो हम आत्माओं की सेवा कैसे करेंगे, हमें समझाएंगे कैसे? उनको तो बार बार बुद्धि अपने शरीर को संभालने में लगी रहेगी। अभी हम पूरा समय तो आपको दे नहीं सकते भाई। इस शरीर में पानी भी डालना है, हवा भी बहुत शुद्ध ले ली है, इसको स्वस्थ भी रखना है। इसीलिए बाबा क्या करते हैं, ये ड्रामा में निश्चित है, इसलिए बाबा अपना शरीर नहीं बनाते, एक दूसरे शरीर का आधार लेते हैं। क्योंकि आत्मा बिना शरीर के एक दूसरे से बात तो नहीं कर सकती ना। मानसिक रूप से भले कुछ थोड़ा बहुत अनुभव हो जाए, लेकिन जिंदगी तो नहीं चल सकती ना। पूरी जिंदगी भर तो ऐसे काम नहीं किए जा सकते, नहीं तो शरीर की आवश्यकता ही क्या पड़ती। फिर तो बिना शरीर के सब लोग रह रहे होते, है ना भाई। तो कोई भी बात कहने के लिए शरीर चाहिए, इसीलिए बाबा एक तन का आधार लेते हैं और हमसे बातें करते हैं। ये बात आज तक किसी भी किताब में, किसी भी साहित्य में कहीं भी नहीं बताई गई। आगे सुनते हैं। देहधारी जो भी हैं सब पढ़ रहे हैं। बाप को तो अपनी देह है नहीं, तो थोड़े टाइम के लिए इनका आधार लिया है। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय कर बैठो। बेहद का बाप हम आत्माओं को समझाते हैं, उनके बगैर ऐसे कोई समझा ना सके। हाँ, देखिए उन्हें बेहद का बाप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि
उनके कोई हद के 2-4 बच्चे नहीं हैं। हाँ, हम बच्चे भी ये ना समझ लें कि बाबा हमें मिल गया बस फुर्सत हो गए हम, नहीं। बाबा की नज़र संसार के हर धर्म की आत्माओं के प्रति है। क्यों? क्योंकि बाबा सभी धर्मों की आत्माओं को सदा के लिए सुखी बनाना चाहते हैं, पूरे विश्व की आत्माओं के लिए। बाबा के हृदय में ये नहीं है कि ये यूरोपवासी है और ये भारतवासी है और ये फलाने है, ये ठिकाने हैं। हम जमाने भर के भेद में पड़े हुए हैं। हम मानसिकता को बदलने का प्रयास नहीं करते हैं, हम परिपाटी को बदलने का प्रयास करते हैं। हमने सब ने अपनी अपनी प्रथा बना ली है। हम बौद्धिकता का विकास करने का प्रयास नहीं करते हैं। देसी और विदेशी और ये और वो फलान माने जमाने भर के चक्रव्यूह में पड़े रहते हैं, है ना। अगर कोई बिगड़ा हुआ है तो हम उसे शुभ भावना देकर, उसे वैसा रूहानी प्रेम देकर उसकी बिगड़ी आदतों को बदल सकते हैं, उसे सुसंस्कारित कर सकते हैं। लेकिन वैसी प्रस्तुति तो चाहिए ना। जैसे साधारण काम करने वाला फ़ोन पहले लोग उपयोग करते थे और स्पेशल स्मार्टफोन आया तो अपने आप लोग अप्लाई करने लगे ना। तो उसी तरह से हम निरंतर श्रेष्ठता का आवरण ओढ़कर और श्रेष्ठता से भरा हुआ जीवन जीना एक एक व्यक्ति शुरू कर दे तो एक को देखकर दूसरा प्रेरित जरूर होगा। आज नहीं तो कल थोड़ा देरी से होगा। क्यों? क्योंकि बादाम का पेड़ देर से उगता है और बेशरम का तो कहीं भी उग कर हरा भरा दिखने लगता है। तो वो हरियाली काम आती है क्या? नहीं आती है। इसलिए बाबा कह रहे हैं धीरज धर्मन्वा, बहुत धैर्यता से हमें स्वयं का निर्माण करना है और सारे भेद मिटाकर हमें बेहद के बाप को समझना है। इसलिए उन्हें बेहद का बाप कह रहे हैं। आगे, आत्मा आत्मा को कैसे समझाएगी? आत्माओं को समझाने वाला परमात्मा चाहिए। उनको कोई भी जानते नहीं। त्रिमूर्ति से भी शिव को उड़ा दिया है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराएंगे? ब्रह्मा तो नई दुनिया का रचयिता नहीं है। देखिए, बाबा ने त्रिमूर्ति से भी शिव को उड़ा दिया है, ये बात कही है। क्योंकि वर्णन अभी तक ये हुआ है कि ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की रचना, विष्णु के द्वारा पालना और शंकर के द्वारा विनाश, ये बातें बहुत प्रचलित हैं। लेकिन ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की रचना कौन कर रहा है और कौन सी सृष्टि की रचना कर रहा है? क्या ये कलयुगी सृष्टि की रचना कर रहा है जिसके लिए गीत गा रहे हो कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, न बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान। ये इंसान जो है भगवान से कह रहा है कि देख भगवान, आज का इंसान कैसा बदल गया। तो ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की रचना, कौन से सृष्टि की रचना? जो इंसान बदल गया उसे परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा आकर पुनः दिव्य बना रहे हैं। ये कार्य परमात्मा शिव करते हैं। उन्हें सारे विष से मुक्त करके विष्णु बना रहे हैं। ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, विष्णु के द्वारा पालना, मतलब जो विष रहित रहेगा वही इस सृष्टि को बहुत अच्छे से पाल सकेगा। अब किसी को पद पाने का विष समाया हुआ है कि मैं बस पद में रहूं, ठसन में है, दिखावेबाजी में है, वो भी तो एक विष है ना। मान लीजिए वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहा है लेकिन उसके अंदर पद का घमंड तो है ना, वो अभिमान तो है, वो विष तो है, विष रहित तो नहीं है ना। तो विष रहित बनाते हैं प्यारे बाबा। समुद्र मंथन में वो दिखाया है, सारा विष ले लेते हैं लेकिन शंकर को दिखा दिया। अब शंकर के द्वारा विनाश, अर्थात सारी शंकाएं समाप्त करके विषय विकारों का नाश कर देते हैं बाबा। तो ये सारा कार्य करने वाले कौन? निराकार परमात्मा शिव। लेकिन लोगों ने त्रिमूर्ति से शिव को ही उड़ा दिया है, तो ज्ञान कैसे स्पष्ट होगा?
ये बाबा कह रहे हैं। देखिए, एक छोटी सी बात में, एक लाइन में कितना गहन सार, कितनी विस्तार समाया हुआ है। आगे चलते हैं अपन। बेहद का बाप रचयिता सबका एक ही शिव बाबा है। ब्रह्मा भी सिर्फ अभी तुम्हारा बाप है, फिर नहीं होगा। वहाँ तो लौकिक बाप ही होता है। कलयुग में होता है लौकिक और पारलौकिक। अभी संगम पर लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक 3 बाप हैं। हाँ, देखिए, माना संगम यानी होता है मिलन। तो हम प्यारे ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव से मिलते कैसे हैं? उसके लिए एक अलौकिक बाप चाहिए। अगर मान लीजिए आपके पिता में भगवान की प्रवेशता होगी तो आपकी दृष्टि तो पिता की अपने पिता के रूप में ही रहेगी ना, आपको थोड़ी विश्वास होगा। जैसे जिस तन में बाबा आए, उनके साकार लौकिक बेटों को जल्दी से विश्वास नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो अपने पिता के भान में थे। तो इसीलिए एक अलौकिक पिता का भी गायन है ना। तो संगम पर जब बाबा से मिलन होता है तब 3 पिता आपके होते हैं। एक तो आपका जो शरीर जन्म दिया वो पिता लौकिक, फिर जो परमात्मा जिनके तन में प्रवेश करके बोल रहे हैं वो अलौकिक पिता कहलाएंगे, और जो बोल रहे हैं पिता परमात्मा वो पारलौकिक पिता। ऐसे संगम पर 3 पिता, और कलयुग में 2 पिता। क्यों? क्योंकि कलयुग में जो भी व्यक्ति दुखी होता है तो उस बाप को याद करता है अपने एक बाप के होते हुए, वो अलौकिक बाप को नहीं जानता। और सतयुग में एक ही पिता होता है, ना तो अलौकिक पिता का परिचय होता है ना तो पारलौकिक पिता का परिचय होता है। देखिए कितनी गहरी बात है। ऐसी बातें आपको कहीं सुनने मिली आज तक? आगे सुनते हैं। बाप कहते हैं सुख धाम में मुझे कोई याद ही नहीं करता। विश्व का मालिक बाप ने बनाया, फिर चिल्लाएंगे क्यों? वहाँ और कोई खंड नहीं होते। हाँ, देखिए बाबा कितनी प्यारी बात कह रहे हैं कि सुख में मुझे कोई याद नहीं करता। दुनिया में भी कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो वो सुख कब मिलता है? वो सुख मिलता है सतयुग में। तो उस समय, और बाबा कहते हैं कि जब सब कुछ पा लिया तो चिल्लाएंगे क्यों? सवाल ही नहीं उठता है भाई। जब सारी संपन्नता है, जैसे एक लौकिक बच्चा संपन्न होकर विदेश में रहने लगता है तो वो बच्चा ज़्यादा बाप को याद नहीं करता। वो बेफिक्र होकर अपने काम धाम में मस्त रहता है, उसे कभी याद नहीं आती। फिर वो कभी कभी कहेगा अरे पापा मैं जो है काम में बिजी हो गया था इसलिए आपको याद नहीं कर पाया। लेकिन यहाँ जो देश में माँ बाप बैठे हैं वो सदा बच्चों को याद करते रहते हैं कि वो खाया है कि नहीं, वो पिया है कि नहीं, वो सो रहा है कि नहीं प्रॉपर वे में। लेकिन उसे ये सब नहीं होश रहता है। वैसा ही है, वो बाप हमें सदैव याद करता रहा है। जब हम सतयुग में थे तब भी याद करता था बाबा, और अभी भी याद करता है बाबा, लेकिन हमने उसे उतना याद नहीं किया। तो अब बाबा कहता है कि बच्चे, अब मैं एक तन में प्रवेश करके तुमसे बातें कर रहा हूँ, तो अब तो मुझे अच्छे से पहचानो। बाबा कहता है अब तो मुझे अच्छे से याद कर लो। तो हम अभी भी इधर उधर भटके हैं, ये तो अच्छी बात नहीं ना। चलिए बाबा की वाणी को सुनकर बहुत अच्छे से बाबा को याद करिए। सिर्फ सूर्यवंशी ही होते हैं, चंद्रवंशी भी बाद में आते हैं। अब बाप कहते हैं बच्चे धीरज धरो, बाकी थोड़े दिन हैं। पुरुषार्थ अच्छी रीति करो। दैवी गुण धारण नहीं करेंगे तो पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। यह बहुत बड़ी लॉटरी है। बैरिस्टर, सर्जन आदि बनना भी लॉटरी है ना। बहुत पैसा कमाते हैं, बहुतों पर हुक्म चलाते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ते पढ़ाते हैं वह ऊंच पद पाएंगे। बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। बाबा कहते हैं कि जो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं वो बहुत ऊंच पद पाते हैं। तो अच्छी रीति पढ़ेगा कौन और पढ़ाएगा कौन? जो स्वयं को गढ़ेगा।
जब तक आप स्वयं को गढ़ेंगे नहीं, तब तक आप अच्छी रीति पढ़ भी नहीं सकेंगे और किसी अन्य को अच्छी रीति एक एक शब्द का अर्थ सहित पढ़ा भी नहीं सकेंगे। तो देखिए, आपको यदि उच्च पद पाना है तो स्वयं को गढ़िए, जैसा बाबा कह रहा है, जैसी मूर्ति आपको बनाना चाह रहा है बाबा। चलिए आगे सुनते हैं। बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। बाप को भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। माया याद भुला देती है, ज्ञान नहीं भुलाती है। बाप कहते भी हैं, अपनी उन्नति करनी है तो चार्ट रखो। देखिए, बाबा ये कह रहे हैं कि ज्ञान तो आपको समझ में आ जाता है, लेकिन अंदर की स्मृति में कभी कोई देहधारी याद आता है, कभी कोई पद याद आता है, कभी किसी का सम्मान याद आता है, कभी सम्मान पाने की चाह बनी रहती है, कभी कुछ खाने पीने की इच्छा जागृत हो जाती है। तो ये इच्छा मात्रम अविद्या वाली स्थिति नहीं रहती है। टेम्परेरी कार्य व्यवहार करके हमें जीवन जीकर केवल अंदर बाबा की याद का होना रहे, ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये इच्छा रूपी जो इच्छाधारी नाग कहते हैं, ये वास्तव में वो डस लेता है। कहते हैं ये इच्छा ही इच्छाधारी नाग है, जो बहुत सारी इच्छाओं को धारण करके रखा रहता है। उसको वास्तव में वो माया अर्थात विषय विकारों से मुक्त नहीं हो सकता। उसे इच्छाधारी नाग डसता रहता है, उसके अंदर से ये विषय विकारों का विष समाप्त नहीं होता है। तो बाबा इसकी सावधानी देते हैं। आगे तो बाबा ने कहा, चार्ट रखो, सारे दिन में कोई पाप कर्म तो नहीं किया, नहीं तो 100 गुना पाप बन जाएगा। यज्ञ की संभाल करने वाले बैठे हैं, उनकी राय से करो। कहते भी हैं, जो खिलाओ जहाँ बिठाओ, तो बाकी और आशाएं छोड़ देनी है। हाँ, देखिए, हम जब इतने सिंपल बन जाएंगे, बाबा कहता है जो सिंपल सो सिंपल, तो जैसा हमें बाबा रखा है हम वैसा बिल्कुल धीरज धर मनुआ कहा बाबा ने गीत में, वैसा धैर्य रख के हम जीवन जीते रहें और अपने को गुणवान बनाते रहें। नहीं तो पाप बनता जाएगा। आत्मा पवित्र कैसे बनेगी? यज्ञ में कोई भी पाप का काम नहीं करना है। यहाँ तुम पुण्य आत्मा बनते हो। चोरी चकारी आदि करना पाप है ना, माया की प्रविष्टा है। न योग में रह सकते, न ज्ञान की धारणा करते हैं। अपने दिल से पूछना चाहिए, हम अगर अंधों की लाठी ना बने तो क्या ठहरे? अंधे ही कहेंगे ना। इस समय के लिए ही गाया हुआ है धृतराष्ट्र के बच्चे। बाबा ने कहा अंधे ही कहेंगे, मतलब जिसको समझ नहीं है किसी भी बात की, कहीं भी बेचारा भटक रहा है, किसी को भी कुछ समझ ले रहा है। जैसे अंधेरे में रस्सी पड़ी है और सांप समझ के व्यक्ति डर जाता है क्योंकि अंधेरा है, और अगर लाइट है तो रस्सी को रस्सी ही समझेगा। तो अभी अज्ञानता की वजह से लोगों को बहुत सारी समझ नहीं है। तो ऐसे अंधों की लाठी बनना अर्थात उनका सहारा बनना, ये मुरली जो ज्ञान की मुरली जो स्पष्ट करके समझाई जा रही है, ये सब जगह भेजना, केवल अकेले नहीं सुनना, लोगों को प्रेरित करना कि ज़्यादा से ज़्यादा इसे सुनिए भैया, समझिए भैया, ऐसा करके बहुत प्यार से भरकर, बहुत भावनाओं से भरकर आप लोगों तक भेजिए। आप ये दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि मुझे रोज़ 1000 लोगों तक ये मुरली पहुंचानी है, और लिखत में नीचे लिख देना है कि ताकि लोग आपकी उस लिखत से प्रेरित होकर उसे सुने। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम है कि YouTube पर सब्सक्राइब भी किया जा सकता है, तो ऑटोमेटिक उसके मोबाइल पर आएगी। लेकिन सब्सक्राइब करके जो साइड में बेल आइकॉन होता है, एक घंटी रहती है, जैसे मंदिर में घंटी बजती है, उस बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल में दबाएंगे तो आपके पास मुरली आपके मोबाइल पर डायरेक्ट नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आपको व्हाट्सएप का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। हम भेजने की मेहनत से बचेंगे और आप इंतज़ार में समय गंवाने से बचेंगे। तो ये भी ज़रूर सबको बताना है। अच्छा, आगे हम सुनते हैं। वह है रावण राज्य में, तुम हो संगम पर। राम राज्य में फिर सुख पाने वाले हो।
परमपिता परमात्मा कैसे सुख देते हैं किसकी बुद्धि में नहीं आता। कितना भी अच्छी रीति समझाओ फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता। अपने को जब आत्मा समझें तब परमात्मा का ज्ञान भी समझ सके। हाँ, देखिए, बुद्धि में जब बैठेगा, जब आप अपनी बुद्धि के कॉन्शियस में रहेंगे। देखिए, आपके साथ आपका छोटा सा परिवार भी जाता है। वो कौन सा परिवार है? मन रूपी बेटा, बुद्धि रूपी बेटी और संस्कार रूपी पति, और आप आत्मा माँ हो। आत्मा है कि नहीं? तो ये परिवार आपके साथ जाता है। जब आप अपने मन का ख्याल रखेंगे, अपनी बुद्धि को दिव्य बनाएंगे, तभी तो आप सेवा कर पाएंगे। और ये आप कब कर पाएंगे? जब आप इस चर्म के भान में नहीं रहेंगे। परमात्मा का मर्म जब ही समझ में आएगा जब ये चर्म का भान नहीं रहेगा। अभी तो लोग चमड़ी और दमड़ी के पीछे ही पड़े हैं। हाँ, चलिए आगे सुनते हैं। आत्मा ही जैसा पुरुषार्थ करती है ऐसा बनती है। गायन भी है अंतकाल जो स्त्री सिमरे। बाप कहते हैं जो मुझे याद करेंगे तो मेरे को पाएंगे, नहीं तो बहुत बहुत सजाएं खाकर आएंगे। सतयुग में भी नहीं, त्रेता के भी पिछाड़ी में आएंगे। सतयुग त्रेता को कहा जाता है ब्रह्मा का दिन। हाँ बाबा, ये बहुत सावधानी दे रहे हैं कि इस ज्ञान को सुनने के बाद भी यदि आपने अच्छा पुरुषार्थ नहीं किया तो कोई फायदा नहीं। सतयुग और त्रेता का जो अपार सुख और कितनी प्यारी सी दुनिया है, उससे तो वंचित रह जाएंगे ना। भाई, आपको सुख ही तो चाहिए ना। अभी भी आप अंत में बैठे हैं तो घबराए हुए बैठे हैं। कभी कोरोना का डर है, कभी किसी बीमारी का डर है। ऐसे न तो यहाँ हवा शुद्ध है, न तो पानी शुद्ध है, तो यहाँ पर परेशान तो है ही ना। तो बाबा ऐसी दुनिया का निर्माण कर रहा है तो हमें आने का पुरुषार्थ करना चाहिए। चलिए आगे सुनते हैं। एक ब्रह्मा तो नहीं होगा, ब्रह्मा के तो बहुत बच्चे हैं ना। ब्राह्मणों का दिन फिर ब्राह्मणों की रात होगी। अभी बाप आए हैं रात से दिन बनाने। ब्राह्मण ही दिन में जाने के लिए तैयारी करते हैं। हाँ, ब्राह्मण ही दिन में जाने की तैयारी करते हैं। तो कोई ये ना समझे कि ब्राह्मण जो अभी बाहर एक अलग वर्ण दिखाते हैं उनके लिए कह रहे हैं। यहाँ वर्ण की बात नहीं है, यहाँ कर्म की बात है। कर्म से ब्राह्मण माने हमारा ऐसा आचरण हो जो पूरे विश्व के लिए सुखदायी हो। ऐसी अनर्गल बातें हमारे से ना हो कि कोई भी हमसे दुखी हो रहा हो। हाँ, ब्राह्मण अर्थात पूरे ब्रह्मांड के लिए शुद्ध किया हुआ आचरण। आगे सुनते हैं। बाप कितना समझाते हैं, देवी धर्म की स्थापना तो जरूर होनी ही है। कलयुग का विनाश भी जरूर होना है। जिनको कुछ भी अंदर में संशय होगा तो वह भाग जाएंगे। पहले निश्चय फिर संशय हो जाता है। यहाँ से मरकर फिर पुरानी दुनिया में जाकर जन्म लेते हैं, विनशंति हो जाते हैं। बाप की श्रीमत पर तो चलना पड़े ना। पॉइंट तो बहुत अच्छी अच्छी बच्चों को देते रहते हैं। देखिए, जो अच्छी रीति पुरुषार्थ नहीं करते हैं वो चलते चलते उनको ही संशय आता है। लेकिन जो बारीकी विचार सागर मंथन करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं और अनुसरण करने के बाद वर्णन करते हैं। हाँ, मनन चिंतन करके वर्णन कर दिया नहीं, मनन चिंतन करके बारीकी से अपने अंदर झांकना है कि जो मैं मनन चिंतन कर रहा हूँ वैसा ही मैं स्वयं बना हूँ कि नहीं। तब आपको फायदा होता है। तो निश्चय बुद्धि वही रहते हैं जो स्वयं का दर्शन सदा करते रहते हैं। उनको संशय कभी नहीं आएगा और वो सदा बने रहते हैं। और संशय उनको आता है जो स्वयं का निर्माण नहीं करते हैं, तो वो भाग जाते हैं। आगे पहले पहले तो समझाओ तुम आत्मा हो, देह नहीं, नहीं तो लॉटरी सारी गुम हो जाएगी। भल वहाँ राजा अथवा प्रजा सब सुखी रहते हैं,
फिर भी पुरुषार्थ तो ऊंच पद पाने का करना है ना। ऐसे नहीं सुख धाम में तो जाएंगे ना, नहीं, ऊंच पद पाना है, राजा बनने के लिए आए हो। देखो बाबा की कितनी ऊंची भावनाएं हैं। बाबा राजयोगी बनो कहते हैं, मतलब बाबा की मुरलियां सुनकर इतनी योग्यता धारण करो कि कम से कम वहाँ महाराजा नहीं बनो तो राजा तो बनो, साहूकार तो बनो। हाँ, बाबा किसी भी बच्चे के लिए ये नहीं चाह रहा है कि मेरे बच्चे कोई जाकर वहाँ प्रजा बने। सभी राजा की तरह रहेंगे, सभी अपनी कर्मेंद्रियों पर राज करेंगे तो कितना सुखद जीवन और कितनी प्यारी दुनिया होगी। देखिए, है ना, आगे सुनते हैं। ऐसे सयाने भी चाहिए, बाप की सर्विस करनी चाहिए। रूहानी सर्विस नहीं तो स्थूल सर्विस भी है। कहाँ मेल्स भी आपस में क्लास चलाते रहते हैं। एक बहन बीच बीच में जाकर क्लास कराती है। झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाता है ना। सेंटर्स पर कितने आते हैं, फिर चलते चलते गुम हो जाते हैं। विकार में गिरने से फिर सेंटर्स पर भी आने में लज्जा आती है, ढीले पड़ जाते हैं, कहेंगे यह बीमार हो गया। बाप सब बातें समझाते रहते हैं। अपना पोता मेल रोज रखो, जमा और ना होती है घाटा और फायदा। आपको बाबा अपना पोता मेल रोज रखने की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप यदि रोज अपना पोता मेल नहीं रखते हैं, अपना हिसाब किताब नहीं रखते हैं, तो घाटा पड़ जाएगा। जैसे एक व्यापारी है, मैं स्वयं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास जब मैं 5वीं 6वीं कक्षा में पढ़ता था तब से हिसाब किताब लिखा हुआ है कि मेरे पास माँ ने मेरे को 5 रुपए दिए तो मैंने उसे खर्च कहाँ किए, फिर मेरे पास बचे कितने हैं, ये मेरी डायरियाँ जब मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था तब से लेकर आज तक वो डायरी हिसाब किताब की रखी हुई है। आज भी यदि मैं अपने बच्चों को 10 रुपए भी देता हूँ तो वो लिखता हूँ, और आवक कहाँ से हो रही है ये लिखता हूँ। तो मेरा जीवन इतना बढ़िया है कि ना तो दुनिया में किसी के लिए मेरे पास कोई देनदारी बची है, ना किसी से लेनदारी बची है। लेने और देने से मुक्त अवस्था है, उधार का कोई काम नहीं है। देखिए, बाबा की मुरलियों से हमने सब कुछ सीखा कि हमें जीवन वास्तव में कैसे जीना है। तो बाबा जो पोता मेल रखने की बात कर रहे हैं, तो आप रोज़ जब आप राइट लिखेंगे अपने डायरी में और उसे चेक करते रहेंगे तो आप उन्नति को पाते रहेंगे, और आप अलबेले हो जाएंगे, नहीं हम तो समझ लिए हैं, हम तो सही कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता, लिखना पड़ता है, एक एक बात को लिखना पड़ता है। आपका मकान है, ये कागज़ में लिखा हुआ है, और वो कागज़ आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा, तभी माना जाएगा कि ये आपका मकान है। हर एक चीज़ लिखत की वैल्यू है। कहते भी हैं कि एक लिखा 100 बक्का। आपके 1000 लोग तारीफ करते रहेंगे कि ये बहुत अच्छा भाई है, ये तो महाराजा बनेगा, लेकिन आप स्वयं को तो जान रहे हैं ना। तो आप अपनी डायरी जरूर लिखिए। आज बाबा ने बहुत अच्छे से प्रेरणा दी है। आगे सुनते हैं। आत्मा पवित्र बन गई, अर्थात 21 जन्म के लिए जमा हुआ, बाप की याद से ही जमा होगा। पाप कट जाएंगे। कहते भी हैं ना, हे पतित पावन बाबा आकर हमको पावन बनाओ। ऐसे थोड़े ही कहते कि विश्व का मालिक आकर बनाओ। नहीं, यह तुम बच्चे ही जानते हो, मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों हैं पावन धाम। तुम जानते हो हम मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा पाते हैं। जो पूरी रीति नहीं पढ़ेंगे वह पीछे आएंगे। हाँ, देखिए, हम मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा पाते हैं, अर्थात जब हम विषय विकारों से मुक्त होते हैं तो फिर हम जीवन मुक्त अवस्था में जीते हैं। मुक्ति अर्थात विषय विकारों से मुक्ति, और जीवन मुक्ति अर्थात शरीर में रहकर विषय विकार मुक्त। बाकी तो शरीर से अलग होने के बाद विषय विकारों से तो सर्व आत्माएं मुक्त हो ही जाएंगी।
जब भी शरीर छोड़ेंगी तो विषय विकारों से तो मुक्त हो ही जाएंगी ना। उनका लोभ खत्म हो जाएगा, उनका जो है काम वासना उनके अंदर से खत्म हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा और वो चले जाएंगे, परम धाम में लटक जाएंगे, क्योंकि वो तो पावन बने गई। लेकिन बाबा जीवन मुक्ति की बात कर रहे हैं। तो जब आप इस जीवन में रहते हुए विषय विकारों से मुक्त होते हैं, देह से अलग होने के बाद तो कई वर्ष तक घूमने भटकने के बाद आत्मा वैसे भी मुक्त हो जाती है। सब बातों से धीरे धीरे करके वो भूल जाती है हर एक चीज़, तो वो तो मुक्त होती है, तो उसे मुक्ति धाम मिलता है। लेकिन जीवन मुक्ति धाम की बात है। प्राप्ति किसकी करनी है? मुक्ति का पुरुषार्थ सारी दुनिया करती है, मोक्ष का पुरुषार्थ, लेकिन जीवन मुक्ति का पुरुषार्थ बाबा कराते हैं। तो अभी हम ये अभ्यास जीवन में रहते हुए, शरीर में रहते हुए विदेही बनने का पुरुषार्थ करेंगे और विषय विकारों से मुक्त होंगे तो प्राप्ति होगी, है ना भाई। आगे, स्वर्ग में तो आना है, सब अपने अपने समय पर आएंगे। सब बातें समझाई जाती हैं, फौरन तो कोई नहीं समझ जाएंगे। यहाँ तुमको बाप को याद करने के लिए कितना समय मिलता है? जो भी आए उनको यह बताओ कि पहले अपने को आत्मा समझो। यह नॉलेज बाप ही देते हैं, जो सभी आत्माओं का पिता है। आत्म अभिमानी बनना है। आत्मा ज्ञान उठाती है। परमात्मा बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे, फिर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। रचयिता को याद करने से ही पाप भस्म होंगे, फिर रचना के आदि मध्य अंत के ज्ञान को समझने से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। बस यह फिर औरों को भी सुनाना है। देखिए, माने यहाँ बाबा ये कह रहे हैं कि पाप भस्म कैसे होंगे? जब हम पाप और पुण्य से परे जो आत्मा है उनकी याद में रहेंगे, और ज्ञान से आप चक्रवर्ती राजा बनेंगे। जैसे सतयुग का आपको ज्ञान हो गया तो ज्ञान के आधार पर आप नीचे उतरेंगे, लेकिन बिना पाप भस्म हुए आप नीचे कैसे उतरेंगे? आपके अंदर में कॉन्शियसपन रहेगा कि अरे यार, मैं तो ऐसा किया था और मैंने इसके साथ ऐसा किया था, ये तो आपके मन आपको खाता रहेगा ना। तो बाबा ये गहरी बात बता रहे हैं। अच्छा, आगे सुनते हैं। चित्र भी तुम्हारे पास हैं, यह तो सारा दिन बुद्धि में रहना चाहिए। तुम स्टूडेंट भी हो ना, बहुत गृहस्थी भी स्टूडेंट होते हैं। तुमको भी गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। बहन भाई की कभी क्रिमिनल आई हो न सके, यह तो ब्रह्मा के मुख वंशावली है ना। क्रिमिनल को सिविल बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी होती है। आधा कल्प की आदत पड़ी हुई है, उनको निकालने में बड़ी मेहनत है। सब लिखते हैं यह पॉइंट जो बाबा ने समझाई है क्रिमिनल आई को निकालने की, यह बहुत कड़ी है। घड़ी घड़ी बुद्धि चली जाती है। हाँ बाबा, माने बच्चे अलबेले ना हो, साधारण ना समझे, इसलिए बाबा ऐसा कह रहे हैं। हाँ, साधारण नहीं है। आप इसे बहुत बारीकी से, जब बहुत गहन गंभीरता से अध्ययन करेंगे और अपने को सदा आत्मा समझते रहेंगे, ये साधारण पुरुषार्थ नहीं है। इसलिए बाबा अटेंशन खिंचवा रहे हैं। आगे, बहुत संकल्प आते हैं, अब आँखों को क्या करें? सूरदास का दृष्टांत देते हैं। वह तो एक कहानी बना दी है। देखा आंखें हमको धोखा देती हैं तो आंखें निकाल दी। अभी तो वह बात है नहीं। अब देखिए, मान लीजिए बाबा ने कहा कि ये क्रिमिनल आई है, तो क्या हम आंखों में पट्टी बांध कर चले? जैसे धृतराष्ट्र का उदाहरण दिया कि धृतराष्ट्र को समझ नहीं थी, वास्तव में आंख से अंधे की बात नहीं है। तो दुशासन माने दुष्ट शासन, माने अपने स्वार्थ में अंधे हैं लोग। केवल अपना सुख दिखता है, केवल अपनी चार दीवारी दिखती है, केवल अपने भाई बंधु रिश्ते नाते दिखते हैं, अपना समाज दिखता है, मेरी जाति मेरा धर्म करते रहते हैं। थोड़ा हद से उठकर थोड़े सा बेहद में आते हैं तो मेरा धर्म करते रहते हैं, दूसरे के धर्म को। फिर थोड़ा सा उठ के आते हैं, मेरा भारत महान कहते हैं।
तो विदेशियों से चिढ़ने लगते हैं। अरे भाई ऐसा ये जो हो गया, ये संकुचित भाव हो गए, बेहद के भाव। तो बाबा ये जो कह रहे हैं कि अपने को आत्मा समझ, अर्थात सबको भी आत्मा समझना है ना, तब तो आत्मीयता बढ़ेगी, तब तो सबके लिए पुरुषार्थ करेंगे आप। ये बहुत गहन गंभीर बात है। आगे, यह आंखें तो सबको हैं, परंतु क्रिमिनल हैं, उनको सिविल बनाना है। अब देखो यहाँ पर बाबा ने जो सूरदास का उदाहरण दिया था कि आंखें, अब आंखें फोड़ लेने से तो बात नहीं बनेगी ना। नहीं, आंखें हमें सिविल बनानी है, अपने मन की आंखों को सिविल बनाना है। हमने आंख बंद कर लिया और अंदर चित्त में तो चित्र ही दिखाई दे रहा है कोई ना कोई। भाई इसलिए हम कहते हैं कि फिल्मी गीतों पर आधारित कोई भी गीत न बनाए। क्यों? क्योंकि जब फिल्मी गीत पर आधारित कोई गीत हम भक्ति का या मेडिटेशन का या बाबा की याद का बनाते हैं तो क्या होता है कि जो चित्र देखे हुए रहते हैं फिल्मों में, वही चित्र अंदर में चलते रहते हैं, बाबा की याद तो आती नहीं है। इसीलिए हमें नई धुन बनाने की मेहनत करनी चाहिए। बाबा कहता है मेहनत करनी है, नई धुन बनानी चाहिए, नया गीत। हमें ये आकर्षण में नहीं पड़ना चाहिए कि फिल्मी धुन पर आधारित हम गीत बना देंगे तो बहुत सारे लोग सुनेंगे तो ज़्यादा से हमारा उद्देश्य ये थोड़ी है कि हमारा गीत चल जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे गीत सुन के हमें वाहवाही दें। नहीं, हमारा उद्देश्य निर्माण करने का है। तो इसीलिए हमें मेहनत करनी है, बाबा कहता है। आगे, मनुष्य समझते हैं घर में रहते यह नहीं हो सकता, बाप कहते हैं हो सकता है, क्योंकि आमदनी बहुत बहुत है। देखिए जैसे बाबा ने आँख फोड़ ली, सूरदास का उदाहरण दिया, भाई नहीं हो सकता। ऐसे ही बहुत लोग ये सोच लेते हैं कि अरे यार ये गृहस्थ और व्यापार में रहते हुए झूठ से हम कैसे बचें, क्रोध से कैसे बचें, ये एक टिपिकल महसूस करते हैं। ऐसा नहीं है। बाबा घर गृहस्थ में रहकर चलना सिखा रहे हैं, यही तो कमाई है ना भाई। हाँ, आपके पास कार नहीं है और आप कह रहे हैं मुझे कार से वैराग्य है। नहीं भाई, आपके पास सब कुछ रहते हुए यदि वैराग्य वृत्ति है तो उसके मार्क्स है ना भाई। ऐसा ही घर परिवार में रहकर आप पावन बन के बताएंगे और दिव्य बन के बताएंगे, ज्ञानी बनकर दिखाएंगे तो मार्क्स उसका है। ठीक है, आगे, तुम जन्म जन्मांतर के लिए पद्मपति बनते हो, वहाँ गिनती होती ही नहीं। आजकल बाबा नाम ही पद्मपति पद्मावती दे देते हैं। तुम अनगिनत पद्मपति बनते हो, वहाँ गिनती होती ही नहीं। गिनती तब होती है जब रुपए पैसे आदि निकलते हैं, वहाँ तो सोने चांदी की मोहरें काम में आती हैं। आगे राम सीता के राज्य की मोहरें आदि मिलती थी, बाकी सूर्यवंशी राजाई की कभी नहीं देखी हैं। चंद्रवंशी की देखते ही आए। पहले तो सब सोने के सिक्के ही थे, फिर चांदी के। यह तांबा आदि तो पीछे निकला है। अभी तुम बच्चे बाप से फिर वर्षा लेते हो। सतयुग में जो रस्म रिवाज चलनी होगी वह तो चलेगी ही, तुम अपना पुरुषार्थ करो। स्वर्ग में बहुत थोड़े होते हैं, आयु भी बड़ी होती है, अकाले मृत्यु नहीं होती। तुम समझते हो हम काल पर जीत पाते हैं, मरने का नाम ही नहीं। उसको कहते हैं अमरलोक, यह है मृत्युलोक। अमरलोक में हाहाकार होती नहीं। कोई बूढ़ा मरेगा तो और ही खुशी होगी, जाकर छोटा बच्चा बनेंगे। यहाँ पर तो मरने पर रोने लगते हैं। तुमको कितना अच्छा ज्ञान मिलता है, कितनी धारणा होनी चाहिए, औरों को भी समझाना पड़ता है। देखिए बाबा ने कितनी अच्छी अच्छी बातें अभी बताई। बाबा ने कहा कि सतयुग में
सोने के सिक्के चलते हैं और आज तो लोहे के सिक्के चलते हैं। देखिए, जैसे जैसे आत्मा की अवस्था पतित होती चली गई, वैसे वैसे वो कार्य व्यवहार में भी दिखता चला गया। पहले सोने के सिक्के चलते थे, फिर धीरे धीरे आत्मा नीचे उतरती गई तो चांदी के सिक्के चले, फिर तांबे के सिक्के चले, है ना। कार्य व्यवहार भी पतित होता चला गया। लोहा काला होता है और सोना चमकीला होता है और हीरा उससे भी ज़्यादा चमकदार होता है। तो अभी जो संगम युग है वो वास्तव में हीरे के समान युग है। इसके बाद फिर स्वर्ण युग आएगा। तो जो अभी समय चल रहा है वो परमात्मा के साथ बिताने का समय चल रहा है। सर्वश्रेष्ठ समय अभी है। ये समय तो मुझे लगता है बाबा, ये समय रुक जाए और मैं बाबा की यादों में रहूं, बाबा का ज्ञान बताता रहूं, बाबा के बारे में बताता रहूं, तो ये हीरे जैसा युग है, हीरे जैसा जीवन है। हाँ, आगे सुनते हैं। बाबा को कोई कहे हम रूहानी सर्विस करना चाहते हैं, बाबा झट कहेंगे भल करो। बाबा कोई को मना नहीं करते हैं। ज्ञान नहीं है तो बाकी अज्ञान ही है। अज्ञान से फिर बहुत डिसर्विस कर देते हैं। सर्विस तो अच्छी रीति करनी चाहिए ना, तब ही लॉटरी मिलेगी। बहुत भारी लॉटरी है। यह है ईश्वरीय लॉटरी। सर्विस अच्छी रीति करनी चाहिए, जो बाबा कह रहे हैं, माने एक एक बात को समझ समझ के बहुत गहराई से उसी अनुरूप धारण करनी चाहिए, तभी हम अच्छा पद पा सकते हैं। हाँ, तो एक एक बात को समझना है। आगे, तुम राजा रानी बनेंगे तो तुम्हारे पोत्रे पोत्रियां सब खाते आएंगे। यहाँ तो हर एक अपने कर्मों अनुसार फल पाते हैं। देखिए, बाबा ने कितनी और अच्छी बात कह दी कि अगर आप महाराजा बनेंगे तो आपके पिछाड़ी जो आपके और भी है उनको भी तो फायदा होगा। एक घर में यदि एक व्यक्ति संपन्न बनता है तो उसका फायदा सबको होता है ना। देखो, तो वास्तव में यदि आप स्वयं को संपन्न बना रहे हैं अर्थात आप सबका कल्याण कर रहे हैं। आगे, कोई बहुत धन दान करते हैं तो राजा बनते हैं, तो बाप बच्चों को सब कुछ समझाते हैं। अच्छी रीति समझकर और धारणा करनी है, सर्विस भी करनी है। सैकड़ों की सर्विस होती है। कहाँ कहाँ भक्ति भाव वाले बहुत अच्छे होते हैं। बहुत भक्ति की होगी तभी ज्ञान भी जचेगा। चेहरे से ही मालूम पड़ता है। सुनने से खुश होते रहेंगे। जो नहीं समझेंगे वह तो इधर उधर देखते रहेंगे या आंखें बंद कर बैठेंगे। हाँ, मतलब उनके चेहरे में खुशी नहीं दिखाई देगी। हाँ 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 करते रहेंगे, अच्छा बोल रहे हो करते रहेंगे, अच्छा गीत सुना रहे बोलते रहेंगे, लेकिन चेहरे में वो खुशी नहीं रहेगी जो धारण नहीं कर सकेंगे। आगे, बाबा सब देखते हैं। किसको सिखलाते नहीं हैं तो गोया समझते कुछ नहीं। एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। अभी यह समय है बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने का। जितना लेंगे जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर मिलेगा, नहीं तो फिर पीछे बहुत पछताएंगे। फिर सबको साक्षात्कार होगा। हमने पूरा पढ़ा नहीं इसलिए पद भी नहीं पा सकेंगे। बाबा बाकी क्या जाकर बनेंगे। बाबा हिदायत दे रहे हैं कि बाद में आपको एहसास होगा कि आपको इतनी समझ युक्त मुरली सुनने मिल रही है और आपने ध्यान नहीं दिया, थोड़ा सुना और बंद कर दिया, और सुना भी नहीं, ना किसी को भेजा, ना धारणा की, तो बाद में आपको ये सब बातें गूंजेंगी कि जब विकराल परिस्थिति आएगी, क्योंकि ये पुरानी कलयुगी सृष्टि को तो मिटाना जरूरी है। भाई, जैसे बच्चा स्कूल पढ़ने नहीं जाता तो उसे डंडे मार कर ले जाते हैं, उसी प्रकार सब शरीरों को जलाए और आत्माओं को घर ले जाऊंगा, ये परमात्मा ही कह सकता है और कोई दूसरा नहीं। तो इसीलिए सावधानी देते हैं बाबा। आगे बाबा शिक्षा भी देते हैं और सावधानी भी देते हैं और प्यार भी देते हैं। आगे, तो बाबा ने कहा बाकी क्या जाकर बनेंगे, नौकर चाकर साधारण प्रजा। यह राजधानी स्थापन हो रही है। जैसा जैसा करते हैं
उस अनुसार फल मिलता है। हाँ, अर्थात ये केवल साधारण भक्ति या सत्संग या कोई भजन कीर्तन ऐसा नहीं हो रहा है। ये राजधानी स्थापन हो रही है, सीधी सीधी बात है। तो राजधानी स्थापन हो रही है तो आप जैसा पुरुषार्थ दिखाएंगे वैसा पद पाएंगे। अर्थात ये चुनाव की प्रक्रिया है। वो चुनाव 5 साल में एक बार होता है, कितना रणियाँ मारते हैं उसमें भी, और ये चुनाव 5000 साल में एक बार, ये ईश्वरी चुनाव है। तो आ जाइए भाई, इस ईश्वरी चुनाव में टिकट ले लीजिए और अच्छा ऊंच पद पा लीजिए भाई। आगे, नई दुनिया के लिए सिर्फ तुम ही पुरुषार्थ करते हो। मनुष्य दान पुण्य करते हैं, वह भी इस दुनिया के लिए। यह तो कॉमन बात है। हम अच्छा काम करते हैं तो उसका दूसरे जन्म में अच्छा फल मिलेगा। तुम्हारी तो है 21 जन्मों की बात। जितना हो सके अच्छा कर्म करो, ऑलराउंडर बनो। नंबर 1, पहले ज्ञानी तो आत्मा और योगी तो आत्मा चाहिए। ज्ञानी भी चाहिए। भाषण के लिए महारथियों को बुलाते हैं ना, जो सब प्रकार की सर्विस करते हैं तो पुण्य तो होता ही है। सब्जेक्ट्स है ना। योग में रहकर कोई भी काम करें तो अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। मतलब बाबा जो कह रहे हैं, हमारे अंदर में वो योग्यता होनी चाहिए, सर्व के प्रति प्रेम होना चाहिए, निर्विकार भाव होने चाहिए, मान सम्मान से परे के भाव होना चाहिए। कहीं भी मेरी बुद्धि फंसी हुई ना हो। बुद्धि से बाबा याद आता रहे। तो बाबा ज्ञान की पॉइंट भी ऊपर से टपकाते रहते हैं, मदद करते हैं। बाबा ने कई बार कहा है कि भाई जो बच्चा नहीं समझा सकता मैं प्रवेश करके समझा देता हूँ। तो बताइए बाबा कैसे सहयोगी बनेगा यदि आप पुरुषार्थ करेंगे। तो आगे सुनते हैं। अपने दिल से पूछना चाहिए, हम सर्विस करते हैं या सिर्फ खाते हैं सोते हैं। यहाँ तो यह पढ़ाई है और कोई बात नहीं है। तुम मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनते हो। अमर कथा तीसरी की कथा है यही एक। मनुष्य तो सब झूठी कथाएं जाकर सुनते हैं। तीसरा नेत्र तो सिवाय बाप के कोई दे न सके। तीसरी की कथा मतलब तीसरा नेत्र खुलने की बातें। हाँ, ज्ञान का तीसरा नेत्र। भाई आपने देखा होगा कि शंकर जी के माथे पर भी एक खड़ी आंख दिखाते हैं। तो वो माथे पर जो आंख है वो कौन है? वो है आत्मा, वही तो मुख्य आंख है। भ्रुकुटी के बीच हम कौन बैठे हैं? हम आत्मा बैठे हैं। कितनी खुशी की बात, कितना हल्का हो जाने की बात है। आगे सुनते हैं। अभी तुमको तीसरा नेत्र मिला है जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। इस पढ़ाई में कुमार कुमारियों को बहुत तीखा जाना चाहिए। चित्र भी हैं। कोई से पूछना चाहिए गीता का भगवान कौन है। मुख्य बात ही यह है, भगवान तो एक ही होता है जिससे वर्षा मिलता है मुक्ति धाम का। हम वहाँ रहने वाले हैं, यहाँ आए हैं पार्ट बजाने। अब पावन कैसे बने? पतित पावन तो एक ही बाप है। आगे चलकर तुम बच्चों की अवस्था भी बहुत अच्छी हो जाएगी। बाप किस्म किस्म से समझाने देते रहते हैं। एक तो बाप को याद करना है तो जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाएंगे। अपने दिल से पूछना है हम कितना याद करते हैं। चार्ट रखना अच्छा है, अपनी उन्नति करो। अपने ऊपर रहम कर अपनी चलन देखते रहो। अगर हम भूलें करते रहेंगे तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। इसमें दैवी चलन होनी चाहिए। गायन भी है ना, जो खिलाएंगे, जहाँ बिठाएंगे, जो डायरेक्शन देंगे वह करेंगे। डायरेक्शन तो ज़रूर तन द्वारा देंगे ना। गेटवे टू स्वर्ग, यह अक्षर अच्छा है। यह द्वार है स्वर्ग जाने का। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बाबा। आप सब मुरली सुनने वालों की भी बाबा को नमस्ते पहुंच रही है। अच्छा भाई आगे। फिर सार है पहला, पुण्य आत्मा बनने के लिए और सब आशाएं छोड़ यह पक्का करना है कि बाबा जो खिलाओ जहाँ बिठाओ कोई भी पाप का काम नहीं करना है। दूसरा, ईश्वरीय लॉटरी प्राप्त करने के लिए रूहानी सर्विस में लग जाना है। ज्ञान की धारणा कर औरों को करानी है। अच्छे मार्क्स लेने के लिए कोई भी कर्म याद में रहकर करना है। फिर वरदान है, स्नेह के वाण द्वारा स्नेह में घायल करने वाले स्नेह और प्राप्ति संपन्न लवलीन आत्मा भाव। जैसे लौकिक रीति से कोई किसके स्नेह में लवलीन होता है तो चेहरे से, नैनों से, वाणी से अनुभव होता है कि यह लवलीन है, आशिक है। ऐसे जब स्टेज पर जाते हो तो जितना अपने अंदर बाप का स्नेह इमर्ज होगा उतना ही स्नेह का वाण औरों को भी स्नेह में घायल कर देगा। भाषण की लिंक सोचना, पॉइंट दोहराना यह स्वरूप नहीं हो। स्नेह और प्राप्ति का संपन्न स्वरूप, लवलीन स्वरूप हो। अथॉरिटी होकर बोलने से उसका प्रभाव पड़ता है। हाँ, हमारे अंदर वो भावनाएं बहुत गहराई से उत्पन्न हो। ऐसा मुरली सुना दिए, पढ़ा दिए, गीत सुना दिए, हमारा ये काम थोड़ी है। हमारा काम तो ये है कि अपने अंदर की भावनाएं बहुत परिष्कृत करके, शुद्ध करके सबकी भावनाओं को चेंज करना। एक्चुअल में भावना से ही भावना का परिवर्तन होगा। ज्ञान तो केवल एक आधार है, शुद्ध भावनाएं रखना ही योग है। आगे स्लोगन सुनते हैं। स्लोगन है, संपूर्णता द्वारा समाप्ति के समय को समीप लाओ। संपूर्णता अर्थात तृप्ति, संपूर्णता अर्थात संतुष्टता, संपूर्णता अर्थात एक बाबा की याद, दूसरी किसी की याद न आए। संपूर्णता अर्थात इस दुनिया में इच्छा मात्रम अविद्या। संपूर्णता में बहुत सी बातें आ गई। तृप्त अवस्था, बाबा संपूर्ण है अर्थात बाबा हर बातों में तृप्त है। अच्छा भाई, ओम शांति। फिर कल मिलेंगे। आप इस मुरली को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, आम लोगों तक पहुंचाएं। आप ये ना समझें कि केवल ब्राह्मण बच्चों को ही ये मुरली भेजनी है। आप ये मुरली सबको भेजें और प्रेरित करके भेजें। सेवा करें, सेवा से मेवा जरूर मिलेगा। अच्छा भाई, ओम शांति।